जब कार्तिकेय बहुत दिनों के बाद कैलाश लौटते हैं तो माता पार्वती उनको स्वादिष्ट व्यंजन परोसती हैं और उन व्यंजनों को देखकर गणेश जी भी खाने बैठ जाते हैं। तब माता कहती हैं कि गणेश पुत्र तुम थाल लेकर क्यों बैठ गए। गणेश जी कहते हैं कि माँ मुझे भी भैया की तरह स्वादिष्ट भोजन परोसिए। माता पार्वती जी कहती हैं कि गणेश इनमें से आप कुछ भी नहीं खा सकते हो क्योंकि आपका अभी अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। गणेश जी कहते हैं कि माँ मुझे भी भूख लगी है। तब माता पार्वती उनके लिए दूध लेकर आती हैं, लेकिन दूध को देखकर गणेश जी रूठ कर चले जाते हैं और एक स्थान पर जाकर कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता। तभी वहाँ एक राक्षसी माता पार्वती की सखी जया का रूप लेकर गणेश जी के पास आती है और कहती है कि अरे गणेश तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। गणेश जी कहते हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, माता ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया है और मुझे भूख भी लगी है। तब वह कहती है कि चलो पुत्र नेत्र बंद कर लो। तब वह राक्षसी अपनी माया से भोजन प्रकट करती है और उसमें विष मिला देती है और गणेश जी को खाने के लिए बोलती है। तब गणेश जी को माता की बातें याद आ जाती हैं और वो कहते हैं कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है, मैं तो केवल दूध पी सकता हूँ, लेकिन मुझे दूध अच्छे नहीं लगते। तो राक्षसी कहती है कि मेरे पास एक चीज़ है जिसे दूध में मिलाकर पीने से आनंद आता है। तब गणेश जी हाँ कह देते हैं। तो दूध में विष मिलाकर राक्षसी गणेश जी को पीने के लिए दे देती है। गणेश जी जैसे ही दूध का पान करते हैं वैसे ही उनका शरीर नीला पड़ जाता है। तब ये देखकर राक्षसी हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ महादेव जी प्रकट होते हैं और गणेश जी के विष के प्रभाव को खींच लेते हैं और उस राक्षसी का वहीं अंत कर देते हैं।